खुदा की कसम लरस के रह गया पूरी पाकिस्तानी कौम। वो जो मंजर था एक 80 साल के बंदे को जिस तरह से गाड़ी में से निकाला गया, अगर वो लोग कच्चे के डाकू होते, अगर वो लोग कोई अगवाकार होते और इस तरह से डीआईजी और एसएसपी गाड़ी में बैठा है, ये जितने लोग वो भद्दे कपड़ों वाले और भद्दे ही शक्लों वाले लोग वहाँ पे थे, ये सारे लोग हाई कोर्ट में थे। सुबह आइन और कानून की वफात हो चुकी है मेरे मुल्क के अजीम में। जब कल ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफीक साहब किया ऑर्डर, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अटक उसका जो सेशन जज है वो एज अ बैलफ है और वो चौधरी परवेज लाई को पेश करेगा मेरी कोर्ट में। आज अटक से सेशन जज आया हुआ था, वो कह रहा जी वो अटक जेल में नहीं है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो 3 MPO के तहत परवेज लाई को गिरफ्तार किया गया, वो ऑर्डर हम सस्पेंड कर रहे हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तमाम जो इदारे हैं हमारे, उनको एक काम सौंपा गया कि पीटीआई को कुचल दो। अल्लाह वो काम है, ताकतवर लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेहरबानी करो कोई हल निकालो। इस तरह ये सिस्टम नहीं चलने वाला। पेशावर में एक जस्टिस साहब ने कहा था कि जी मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरा ऑर्डर ना माना गया, तो एक दिन के लिए ताले लगा दो। चीफ जस्टिस अनाउंस करें कि जनाब अगर हमारे फैसले नहीं माने जाएंगे तो फिर हम अदालतें नहीं खोलेंगे, जिस तरह निजाम चलता है अपना चला लो, एक दिन के लिए सिर्फ अदालतें बंद कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं अली जाफरी साहब, किसी तारफ़ के मुख्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वकील हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश होती है जिसमें हम देखा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब को जो है दोबारा उनकी रहायशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब कोर्ट के अंदर जो उनके जो वकील हैं वो पूछते हैं जनाब के परवेज़ इलाही साहब कहाँ पर हैं, तो DIG साहब आगे से बड़े हंस कर जवाब देते हैं जी हमें नहीं पता कौन लोगों ने उठा के लेके गए हैं। लेकिन बाद जब इस पर मज़ीद तहकीकात हुई, दोबारा कोर्ट्स बैठी, तो ये पता चला कि इस टाइम परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सुनने में आ रहा है उनको रहा भी किया जा रहा है, लेकिन किन शराइत पे रहा किया जा रहा है और इस वकील इतने बेबस क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब को बाइज़्ज़त तरीके से रहा किया गया और फिर उनकी रहायशगाह के बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था? इर्तिज़ा भट्ट साहब, बड़ा कुछ हुआ है इस पाकिस्तान में 75 सालों से और बड़ा कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में पिछले 4 माह से। लेकिन जो आलम वो था ना, जब हाई कोर्ट के एक जस्टिस आर्डर दे रहे हैं DIG को इन पर्सन कि इनको लेके जाओ और इनको घर छोड़ के आना है, और वो ऑर्डर दे रहे हैं कि किसी और केस में कोई एजेंसी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। वो यहाँ से निकलते हैं, नहर के ऊपर एक भी वर्दी में बंदा नहीं है, 100 लोगों का जत्था है जिन्होंने सादा कपड़े पहने हुए हैं और जिन्होंने मंडासे मारे हुए हैं। तो DIG साहब दुनिया में सर, जी खुदा की कसम लरस के रह गया पूरी पाकिस्तानी कौम। इतना खौफ बैठ गया है, इतना खौफ बैठ गया है। वो जो मंजर था एक 80 साल के बंदे को जिस तरह से गाड़ी में से निकाला गया, 2 दफ़ा का वो वज़ीर आला है, स्पीकर रह चुका है कौमी असम्बली का, फेडरल मिनिस्टर रह चुका है वो कौमी असम्बली का। जिस तरह से उसकी तजलील की गई है, जब एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 100 दिन आपने उसको कैद रख लिया, तो जाने दो अब उसको। सर, इससे भी बड़ा दुख भरा लम्हा ये था कि DIG साहब वहाँ पर पास खड़े खामोश तमाशा ही थे। क्या DIG को इतना इख्तियार नहीं था कि वहाँ पे मौजूद सिविल लोगों को वो रोकें और पकड़ें, उनसे पूछ-गछ करें? वो DIG की मौजूदगी में बाकायदा घर तक हिफाजत की जिम्मेदारी डाली गई थी। इर्तिज़ा भट्ट, वो जितने भी लोग थे 100-150 लोग, वो जो सादा कपड़ों में थे, जिन्होंने प्रियस गाड़ी में डाला, जिस गाड़ी को नंबर भी नहीं लगा हुआ था, अगर वो लोग कोई दहशतगर्द होते, अगर वो लोग कच्चे के डाकू होते, अगर वो लोग कोई अगवाकार होते और इस तरह से DIG और SSP गाड़ी में बैठा है, SSP को वो गाड़ी से निकाल रहे हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक आप भी इनके सियासी केस कवर करते हैं, क्या ये मिली भगत से सब कुछ हुआ? क्या सबको SSP साहब को पता था, DIG साहब को पता था कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है निशात जो इनका फ्लैट्स बने हैं उसके सामने इनकी रैकी लगाएगी और परवेज़ इलाही साहब को वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा? कोई इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी। ये जितने लोग वो भद्दे कपड़ों वाले और भद्दे ही शक्लों वाले लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए थे, ये सारे लोग हाई कोर्ट में थे। सुबह ये इधर से निकले हैं, जब ये निकले हैं, ये अब इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये प्री प्लान था या बाईपास किया गया। लेकिन अगर इर्तिज़ा भट्ट साहब DIG को भी बाईपास किया जाएगा और इस तरह किया जाएगा, तो फिर मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी आइन और कानून की वफात हो चुकी है मेरे मुल्क के अजीम में।
तो फिर मेरा ख्याल है कि हम सब भी जिंदा लाश किस्म की खबरें भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जब अदालत में लतीफ़ खोसा साहब ने पूछा कि जनाब वो कौन लोग हैं जो उनको लेके गए हैं, मतलब कोई ना कोई इदारा तो ऑन करे ना, जैसे अभी तक इमरान रियाज साहब को कोई इदारा ऑन नहीं कर रहा, तो DIG साहब ने वहाँ मुस्कुरा कर जवाब दिया जी हमें नहीं पता जी कौन से लोग उन्हें उठा के लेके गए हैं। तो अब तो चले बात क्लियर हो गई है कि कहाँ पर वो मौजूद है। क्या समझते हैं अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में इतनी बड़ी अदालत में ये बात कह दी जाए तो आप और हम जो दो लोग हैं, हमारे लोगों के बारे में लोग किस तरह भी जस्टिफाई करेंगे, किस तरह अदालतें जस्टिफाई करेंगी? मैं कोर्ट में था, DIG नहीं IG पंजाब आए हुए थे और IG पंजाब कह रहा है मुझे नहीं पता कौन उठा के लेके गया है। फिर आज जब कल ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ऑर्डर किया ऑर्डर उन्होंने, वो तो अब उनका बेंच मुल्तान में, वो मुल्तान चले गए। उन्होंने कहा कि अटक जो है डिस्ट्रिक्ट अटक, उसका जो सेशन जज है वो एज अ बैलफ है और वो चौधरी परवेज़ लाई को पेश करेगा मेरी कोर्ट में। आज अटक से सेशन जज आया हुआ था और वो आके क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वो अटक जेल में नहीं है, वो तो कहता है मेरी इतलात के मुताबिक लोगों ने डिसऑन कर दिया, IG साहब ने भी डिसऑन कर दिया कि वो नहीं जानते कहाँ पे है, और अटक जेल के जो वहाँ पे सुप्रीडेंट हैं उन्होंने भी डिसऑन कर दिया जी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद में है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो 3 MPO के तहत परवेज़ लाई को गिरफ्तार किया गया है वो ऑर्डर हम सस्पेंड कर रहे हैं, वो हम कालदम करार दे रहे हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। ये दोपहर का ऑर्डर है, ठीक है, अभी शाम हो गई है, अभी तक चौधरी साहब का कोई पता नहीं है। यानी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि चौधरी परवेज़ लाही साहब कहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के किस खिते में मौजूद है। वो इस्लामाबाद में है जो इस वक्त तक की खबर है और इंशाल्लाह मुझे लग तो रहा है कि इनको रिहा करना पड़ेगा। तो रिहा क्या किसी शराइत पे रिहा करेंगे? सुनने में आ रहा है कि कुछ शराइत भी ऐसी है जो परवेज़ लाही साहब को कहा जा रहा है कि आपने इन टॉपिक से बाहर जाकर नहीं बोलना। क्या कोई शराइत तय पाएंगी कि परवेज़ लाही साहब बाहर आएंगे? शराइत पता है क्या होती हैं जी, किसी दी कुछ मान लो तो किसी दी कुछ सुन लो, ठीक है, और किसी नू मनवा लो। शराइत तो इस तरह होती है ना, लेकिन यहाँ पे पता है शर्त कैसी होती है, वो शेर है ना, इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ हारूँ तो पिया तेरी। यहाँ पे शर्त नहीं, यहाँ पे अहकामात होते हैं, ये करना है। लेकिन अभी तक चौधरी परवेज़ लाई साहब डटे हुए हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ ख़ास तौर पे मैं ना 3 बंदों को, परवेज़ लाई साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट है वो, और मियाँ महमूद रशीद साहब, मैं इन 3 लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ, इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को। अच्छा जाफरी साहब, परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार करने का मकसद क्या था? क्या उन्हें पता था इमरान खान साहब के बाद ये पार्टी को रन करेंगे, लोग इन पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं, इर्तिज़ा पता है क्या है, देखो इस वक्त तमाम जो इदारे हैं हमारे, उनको एक काम सौंपा गया है कि PTI को कुचल दो, जिथे कोई काबू आवे उन्होंने काबू कर लो। ये एक टास्क है इस वक्त रियासत का। आप देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, बेरोज़गारी देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जो मसाइल होने चाहिए, केयर टेकर हुकूमत आती है, वो आके क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। हमारे केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के आप बयान सुन लो, और 16 माह हमने चाबी वाला बंदर बर्दाश्त किया, अब इन्होंने ये चाबी वाला खोता ला के हमारे ऊपर बिठा दिया। बात यह है कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में आज़ाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक इस मुल्क में एक आज़ाद हुकूमत जो कि अवामी ताकत के ज़रिए से आएगी नहीं आएगी, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश का और अफ़गानिस्तान का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, आज जिस दिन परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया गया, दोबारा गिरफ्तार किया गया, उस दिन सुबह आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी पूरी टीम की परवेज़ साहब से मुलाकात हुई थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? आपको लगता था कि परवेज़ साहब टूट जाएंगे, या अगर कोई हड़बा इस्तेमाल किया भी तोड़ने का तो ये लोग कामयाब हो जाएंगे? मैं हाई कोर्ट ही था, हम सारे जितने भी हम वकला हैं हम हाई कोर्ट ही थे। चौधरी साहब बिल्कुल, उनका ना उन्होंने हार मानी है, ना वो परेशान है, ना वो मायूस हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने तो यकीन माने दिल जीत लिए हैं। और मैं एक चीज़ ना, यहाँ पे जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, ताकतवर लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करो कोई हल निकालो। इस तरह ये सिस्टम नहीं चलने वाला। इस तरह हम बुरी तरह देखें, इर्तिज़ा भट्ट अना इंसान के घर में हो, अना इंसान की मुआशरे में हो, इवन अना इंसान की मुल्क में हो, अना तबाही मचा देती है। ईगो ऐसी ही चीज़ है। मैं जितने भी बड़े हैं, सियासी भी और
जितने भी ताकतवर हमारे लोग हैं बड़े, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा यार सारे मिल के बैठो, कोई 25 करोड़ जो ज़िंदा लाशें हैं उनका कोई सोच लो यार, उनको कोई अच्छी ज़िंदगी दे दो, ऐसे ही है। उनको उनके मसाइल कम कर दो, उनको देखो बिजली के बिलों के ऊपर लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। आप चीनी 200 रुपये से ऊपर हो गई है, पेट्रोल आप खुदा की कसम आप जाएं मोटरसाइकिलों वालों का, जब वो 300 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं सिर्फ उनके चेहरे तो देखें, सवाल ना कीजिएगा, दूर खड़े होकर उनके चेहरे देखिएगा, सवाल करेंगे तो वो रो पड़ेंगे, जिस तरह पिछले दिनों वीडियोस वायरल भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही हम तो यही चाहेंगे कोई अच्छा और ऑनेस्ट हुक्मरान हमारे मुल्क में आए और तमाम इन मामलात पर काबू पाए। पिछले 5 घंटे हो चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ज़मानत उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही साहब का कोई अता पता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, अंदर कोई डील चल रही है या क्या वजह है जो अभी तक परवेज़ इलाही साहब को रिहा नहीं किया गया? देखिए डील शील नहीं है, ये जो बड़े विजन वाला बंदा होता है ना, एक वक्त होता है, देखो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, डील करके क्या हासिल कर लेंगे? अब इज़्ज़त है। मैं कहता हूँ कि इस दौर में पाकिस्तान में अगर बंदा इज़्ज़त कमा लेना तो इससे बड़ी ना कोई डील है ना इससे बड़ी कोई कमाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लोग अंदर है ना जी, जिन्होंने 4 महीने जून जुलाई अगस्त गुजार लिया है, डील नहीं करते। यानी आपके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब अंदर रहना कबूल करेंगे मज़ीद, लेकिन कोई सेटलमेंट करके बाहर नहीं आएंगे? देखें उनके बारे में शुरू से क्या कहा जाता है, वो तो उस तरह से सियासी आदमी सड़कों वाले हैं ही नहीं, वो तो बेडरूम की सियासत उन्होंने की है और ऐवानों की सियासत की है। फिर भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर इतनी देर वो जेल में रहे हैं। बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ का सदर होने का उन्होंने हक अदा किया, और जो लोग उनके ऊपर बातें करते थे वो सारे भाग गए हैं और जूता छोड़ के भाग गए हैं, और वो बंदा 80 साल की उम्र में भी डट के खड़ा है। जी नाज़रीन, अली जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। 5 घंटे गुजर चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। जी सर, एक बात मैं और करना चाहूँगा, आपने अभी फैसले का जिक्र किया, मेरे बात ज़हन में आ गई है, यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर ख़वातीन की ज़मानतें आज लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा खारिज हो गई हैं। जब उनकी ज़मानतें होने लगती हैं पीछे से एक आधी दफ़ा और ऐड कर दी जाती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी अदलिया से भी कि खुदा के लिए ख़वातीन के लिए, और जो ख़ास तौर पे इस तरह किसी सीरियस मर्ज़ में मुब्तला हों, लाइक जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीज़ा हैं, वैसे ही कोई भी जुर्म हो ख़वातीन के लिए नरम गोशा रखा जाता है। तो मेहरबानी फरमाएं कम अज़ कम ख़वातीन के ऊपर, और हमारी जुडिशरी जो है अल्लाह का वास्ता है इतना रुसवाना हमें करें। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो पेशावर में एक जस्टिस साहब ने कहा था कि जी मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर मेरा ऑर्डर ना माना गया, तो एक दिन के लिए ताले लगा दो। क्या चीफ जस्टिस अनाउंस करें कि जनाब अगर हमारे फ़ैसले नहीं माने जाएंगे, अगर हमारे फ़ैसलों की तौहीन की जाएगी खुले खुले, तो फिर हम अदालतें नहीं खोलेंगे, जिस तरह निज़ाम चलता है अपना चला लो। एक दिन के लिए सिर्फ अदालतें बंद कर दो कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो क्यों, क्या वजह है, अदालतें बंद क्यों नहीं हो रही? देखिए आप लोग ही करनी चाहिए, आप लोग ही करेंगे ना सर? तो करनी नहीं, ये वकील नहीं करेंगे। देखें वकील तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं तो अभी भी जितनी मेरी बातें हैं, मैंने किसी सियासी पार्टी का जिक्र नहीं किया, ना ही हम किसी सियासी पार्टी को जानते हैं। हम इस वक्त पाकिस्तानी हैं। इस वक्त हम नून लीग वाले के पास जाएं, पीपल्स पार्टी वाले के पास जाएं, आप पीटीआई वाले के पास जाएं, जीआई वाले के पास जाएं, हर बंदा इस वक्त एक सूली पे लटका हुआ है। इस वक्त सियासतें भूली हुई हैं लोगों को, अपने मुआश की फ़िक्र है, अपने बच्चों की फ़िक्र है। खुदा की कसम मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिन्होंने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से उठा लिए, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यानी कितनी महंगाई बढ़ चुकी है कि वो नहीं अफोर्ड। हॉस्पिटल में एक बच्ची है 16 साल की, उसको कैंसर है, जिना हॉस्पिटल में वो गई है, 1 रुपये की दवाई फ्री नहीं वहाँ पे मिल रही। और भाई इधर ध्यान करो, खुदा का वास्ता है। और चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाएं यार, बिलावल आ जाए, सराजुल हक साहब आ जाएं, और फजल रहमान आ जाए, और जो भी आए आके अल्लाह का वास्ता है आवाम का सोच लो। जी नाज़रीन, आपने अली जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी। जैसे इन्होंने बताया कि आईजी साहब ने भी डिसऑन किया परवेज़ इलाही साहब को, जो अटक जेल के जो थे सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने डिसऑन किया। अब जाके मामला खुला कि इस्लामाबाद की किसी जगह पर वो मौजूद हैं, और ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि परवेज़ इलाही साहब को रिहा कर दीजिए। लेकिन 5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक परवेज़ इलाही साहब को कोई अता और पता नहीं है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, क्या ये लोग परवेज़ इलाही साहब को तोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।